दोस्तों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान कक्षा 10 की किताब से जो लिया गया है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप रिवीजन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी प्ले लिस्टों को ज़रूर देखें। उसमें सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगी आपको, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उदयपुर में लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर किन तीन भागों में बांटा है? तो दोस्तों, देवीलाल सामर के द्वारा राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों के आधार पर तीन भागों में बांटा है, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देवीलाल सामर द्वारा दोस्तों 1952 में लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है उदयपुर के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, गेर नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। गेर नृत्य आपका कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गेर नृत्य मेनली आपका मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र और बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य है गेर नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है? मेवाड़ ध्यान रखना है। गेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, गेर नृत्य आपका कब किया जाता है दोस्तों? तो ये होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़िया लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं, ठीक है। प्रमुख वाद्य यंत्र गेर नृत्य में क्या क्या यूज में लिया जाता है? तो यहाँ पर ढोल, बाकियां और थाली यूज में ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ढोल, बाकियां और थाली यूज में ली जाती है। आगे देखिए दोस्तों, गीदड़ नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। गीदड़ नृत्य आपका शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। गीदड़ नृत्य कहां का लोकप्रिय हो जाएगा दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। विशुद्ध रूप से गीदड़ नृत्य जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है, पुरुषों का नृत्य है। और वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन से यूज में लिए जाते हैं? तो गिद्ध नृत्य में आपके ढोल, डफ और चंग वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर या दोस्तों मेहरी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेहरी भी कहा जाता है या मेहर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, जिन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। ये किसमें किया जाता है? गीदड़ नृत्य में किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है, होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चंग नृत्य जो है ये भी आपका शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, जो शेखावटी, कुचामन, डिडवाना, परबसर का व्यावसायिक लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा नृत्य हो जाएगा? कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शेखावटी, कुचामन, डिडवाना, परबसर का व्यावसायिक लोक नृत्य है। मेनली ये शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है दोस्तों ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है? तो इसमें झांझ वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है दोस्तों? झांझ वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों चार चार पुरुष जो होते हैं ये दो पंक्तियों में खड़े होकर नृत्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस नृत्य में फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फूल के खिलने और मुरझाने का आभास किसमें होता है? तो ये आपके कच्ची घोड़ी नृत्य में होता है, ठीक है। आगे देखिए, नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, गीदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और चंग नृत्य, ये तीनों शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय है दोस्तों, और ये पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है और इनके गीतों में प्राय बडली के भेरू जी का गुणगान होता है। तो मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, यानी कि जोधपुर साइड का, इनके गीतों में प्राय बडली भेरू जी का गुणगान होता है। तो यहाँ पर कौन सा नृत्य हो जाएगा? डांडिया नृत्य, ठीक है। तो डांडिया नृत्य आपका किधर का फेमस है दोस्तों? मारवाड़ का फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय में प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय के द्वारा प्रसिद्ध नृत्य कौन सा किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्य केंद्र कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य, ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके अलावा मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताऊं दोस्तों, तो कृषि प्रक्रिया जो होती है इस नृत्य में, कृषि प्रक्रिया की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृषि प्रक्रिया कौन से नृत्य में की जाती है? तो यहाँ पे अग्नि नृत्य में की जाती है। और इसके अलावा फत्ते फत्ते भी बोला जाता है, ठीक है। नृत्य करते समय इसमें फत्ते फत्ते बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बीकानेर के दोस्तों महाराजा गंगा सिंह जो है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो है, उन्होंने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कृषि प्रक्रिया इस नृत्य में की जाती है, फत्ते फत्ते बोला जाता है, महाराजा गंगा सिंह ने इसे प्रोत्साहन दिया था, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गुडला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गुडला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ये आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुडला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुडला नृत्य जो है ये कब किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका शीतला अष्टमी, दोस्तों शीतला अष्टमी से लेके ये आपका गणगौर तक किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसकी याद में किया जाता है? गुडला नृत्य दोस्तों आपके राजा सातल की याद में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, राजा सातल की याद में किया जाता है। और इसमें छिद्रित घड़ा लेकर नृत्य किया जाता है दोस्तों, छिद्रित घड़ा लेकर इसमें नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और छिद्रित घड़ा जो होता है दोस्तों उसमें दीपक भी जलाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोमल कोठारी देवीलाल सामर के द्वारा इसे प्रोत्साहन दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई। तो दोस्तों जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ये आपका ढोल नृत्य हो जाएगा, जिसे जयनारायण व्यास के द्वारा पहचान दिलाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ढोल नृत्य जो है आपका दोस्तों ये थाकना शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है? थाकना शैली में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बम नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। बम नृत्य जो है ये आपका भरतपुर साइड और अलवर साइड में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर अलवर में किया जाता है, ठीक है, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। बम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नगाड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बम का अर्थ क्या हो जाएगा? नगाड़ा हो जाएगा। थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग में होता है बम नृत्य के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये सवाल बन सकता है। एक पुरुष हाथ में छाता लेकर या फिर तलवार लेकर इस नृत्य का शुभारंभ करता है, ये कौन सा नृत्य? आपका वालन नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वालन नृत्य आपका गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र जो होते हैं दोस्तों वो आपके यूज में नहीं लिए जाते हैं। वालन नृत्य में वाद्य यंत्र यूज में नहीं लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। गरासिया जनजाति का लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गरासिया जनजाति के द्वारा और भी नृत्य किए जाते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ एक साथ। गरासिया जनजाति के द्वारा एक तो आपका वालन हो गया, ठीक है, एक आपका मादल नृत्य किया जाता है,
ठीक है। मांदल नृत्य किसका है? ये भी गरासियों का है। एक आपका लूर नृत्य हो जाएगा, एक आपका कूद नृत्य हो जाएगा, ठीक है। एक आपका दोस्तों ज्वारा हो जाएगा। ज्वारा नृत्य जो है ये भी आपका गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और मोरिया जो है दोस्तों ये भी आपका गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके अलावा पूछा जाए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट है गौर नृत्य। गौर नृत्य जो है ये भी आपका गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा जो है ये भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शांता गांधी भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। शांता गांधी का संबंध भी किससे? भवाई नृत्य से, ये आपको ध्यान रखना है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा और शांता गांधी इनका संबंध किससे? भवाई नृत्य से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे दोस्तों? बागाजी हो जाएंगे, ठीक है। बागाजी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके प्रवर्तक कौन है? बागाजी है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है जो भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों भवाई नृत्य से संबंधित, भवाई नृत्य की एक कहानी भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जसमा ओडन। जसमा ओडन, तो जसमा ओडन जो कहानी है दोस्तों इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका भवाई नृत्य से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गुजरात के समीपवर्ती राजस्थान क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मिनट के सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास और थाली के किनारों तथा तेज तलवार वो कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? तो दोस्तों ये भवाई नृत्य की विशेषता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मांगीलाल व लक्ष्मणदास किस नृत्य के कलाकार है? तो दोस्तों मांगीलाल और लक्ष्मणदास ये आपके 13 थाली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से नृत्य हो जाएंगे दोस्तों? 13 थाली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि ध्यान रखनी है? तो 13 थाली नृत्य जो है दोस्तों ये कामड़िया जाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा 13 थाली नृत्य जो होता है दोस्तों इसमें 13 मंजीरें यूज में ली जाती है। कितने? 13 मंजीरें यूज में ली जाती है, जिसमें आपकी 9 दाहिने पैर में होती है, 2 आपकी कोहनी में होती है दोस्तों और 2 आपकी हाथों में हो जाएगी, ठीक है। 13 मंजीरें इसमें यूज में ली जाती है। और इसका मुख्य केंद्र कहां पर है? 13 थाली नृत्य का मुख्य केंद्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्य केंद्र हो जाएगा दोस्तों पादरल्लापाली। क्या हो जाएगा दोस्तों? पादरल्लापाली, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हो जाएगी? मांगी बाई और एक आपके लक्ष्मणदास हो जाएंगे, ठीक है। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें क्या क्या यूज में लिया जाता है? एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तानपुरा यूज में लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। एक तो आपका तानपुरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? चौतारा हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? मंजीरा हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिया जाता है 13 थाली नृत्य में कौन सा यूज में नहीं लिया जाता? तानपुरा, चौतारा और मंजीरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनजाति व लोक नृत्य से संबंधित चीज दी गई है। मावलिया नृत्य जो है दोस्तों ये कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक दोस्तों होली नृत्य है। होली नृत्य जो है ये आपका कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मावलिया और होली आपका कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। संक्रिया नृत्य जो है दोस्तों ये एक प्रकार का युगल नृत्य है जो कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लूर मैंने आपको बता दिया गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और धाकड़ और चक्री नृत्य जो है ये कंजर जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों आप? कंजर, ठीक है। यहाँ से कहाँ निकाल लेना है? यहाँ पे लिख देना आपको धाकड़, ठीक है। और इसी तरीके से हो जाएगा चक्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहा रहा है, यहाँ पर भी कहा रहा है और यहाँ पर हो गया कंजर। तो कंजर के कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? धाकड़ और चक्री, ठीक है। आगे देखिए, जनजाति व लोक नृत्य से संबंधित कुछ और है, जैसे मांडल नृत्य जो है ये भी गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मोरिया नृत्य जो है दोस्तों ये आपका गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, गणपति स्थापना के बाद। और घुमरा नृत्य जो है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ का भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घूमर नृत्य जो है वो अलग है दोस्तों। घूमर नृत्य जो है दोस्तों इसे राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है। या सामंती नृत्य भी कहा जाता है, यानी राजस्थान की आत्मा भी से कहा जाता है। घूमर नृत्य जो होता है इसमें 8 चरण होते हैं दोस्तों। कितने चरण होते हैं? 8 चरण, जिन्हें सवाई कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं? तो इसमें आपके ढोल, नगाड़ा और यहाँ पर दोस्तों सेना यूज में ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो घूमर नृत्य में आपका ढोल हो जाएगा, नगाड़ा हो जाएगी और सेनाएं हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बता दोगे ना, ढोल, नगाड़ा और सेनाएं, ठीक है। आगे देखिए, भीलों का नृत्य कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो भीलों के द्वारा हाथी मना नृत्य, नेजा नृत्य, रमणी नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा द्विचक्री नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा युद्ध नृत्य जो है वो भी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक आपका दोस्तों भगोरिया नृत्य जो है ये भी भीलों के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रमणी नृत्य जो होता है ये भी आपका भीलों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाथी मना, घुमरा, युद्ध, गवरी जो है ये भी आपका भीलों के द्वारा किया जाता है। और गेर नृत्य ये भी आपका भीलों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हाथी मना, नेजा, रमणी, द्विचक्री, युद्ध, गौरी, भगोरिया, रमणी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कालबेलिया का नृत्य देख लेते हैं। कालबेलिया के द्वारा संक्रिया नृत्य, इंडोनी नृत्य, बागड़िया नृत्य और पनिहारी नृत्य किया जाता है। संक्रिया नृत्य जो है दोस्तों ये एक प्रकार का युगल नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बागड़िया नृत्य जो है दोस्तों ये भीख मांगते समय किया जाता है, भीख मांगते समय किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कालबेलिया नृत्य जो है दोस्तों इसको 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल ख्याल किस कलाकार द्वारा रचित है? तो दोस्तों चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके लच्छीराम द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लच्छीराम जो है ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, उगमराज किस ख्याल के प्रमुख कलाकार है? उगमराज आपके कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? लच्छीराम जी हो जाएंगे। दुलिया राणा नानूराम जी किस ख्याल के कलाकार है? तो दोस्तों दुलिया राणा नानूराम जो है ये आपके शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, याद रह जाएगा। दुलिया राणा नानूराम, शेखावटी ख्याल। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू पठान, रसीली तंबोलन किस ख्याल से संबंधित है? तो दोस्तों जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू पठान, रसीली तंबोलन ये आपकी जयपुर ख्याल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, हीर रांझा, भ्रतहरि, जयदेव कल्लाली, ढोला मरवन, आलादेव किस ख्याल से संबंधित है? तो ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। हीर रांझा और भ्रतहरि आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आलादेव भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किससे संबंधित हो जाएगा? शेखावटी ख्याल से। आगे देखिए, किस ख्याल की शुरुआत बम वाद्य यंत्र के प्रयोग से होती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा ख्याल है जिसकी शुरुआत बम वाद्य यंत्र के साथ की जाती है? तो ये आपका हेला ख्याल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका दोस्तों हेला ख्याल जो है ये आपका दौसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे देखिए, जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर, ओकार सिंह किस ख्याल के कलाकार है? तो दोस्तों जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ओकार सिंह या फिर तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ओकार सिंह, ठीक है। मेवाड़ के शाह अली व तुकनगीर संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व किस ख्याल की रचना की थी? तो दोस्तों शाह अली और तुकनगीर के द्वारा 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की गई थी, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तुर्रा को शिव व कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तुकनगीर तुर्रा के तथा शाह अली कलगी के पक्षकार थे। इस ख्याल में चंग बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है दोस्तों? चंग बजाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा व नीमच है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिव शक्ति संबंधी विचारों के काव्यमय रचनाएं दंगल के नाम से जाने जाते हैं। इनके संवादों को बोल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य किस कथा पर आधारित है? गौरी लोकनाट्य आपका शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है दोस्तों। इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी आपका मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, ठीक है। गौरी लोकनाट्य के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें देख लेते हैं। गौरी का मुख्य पात्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बुढ़िया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बुढ़िया। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बुढ़िया, ठीक है। राई या स्त्री रूप में पार्वती विष्णु की प्रतीक होती है, ठीक है। राई जो होती है ये पार्वती होती है, जो विष्णु की प्रतीक होती है। झामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। तो दोस्तों झामटिया जो होता है ये आपका कविता पाठ करता है और कुटकुड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, अन्य पात्र खेला खिलाते हैं, ठीक है। तो गौरी जो होता है इसमें ओनली पुरुष पात्र होते हैं, अन्य पात्र को क्या कहा जाता है? खेला कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गणपति, बमड़िया, बियावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाटलिया भूत, लाका बंजारा, नटड़ी, माता अवस और शेर के खेल किस नाट्य में होते हैं? तो ये गौरी में होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रमत मुख्य रूप से कहां आयोजित होती है? तो दोस्तों रमत आपकी बीकानेर और जैसलमेर में आयोजित होती है, आपको ध्यान रखना है। पहला आपका बीकानेर, दूसरा आपका जैसलमेर, ठीक है। तो बीकानेर और जैसलमेर में आयोजित होती है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, मणिराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुगा महाराज और तेज कवि ये किसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों? तो ये रमत के प्रसिद्ध कलाकार है, आपको ध्यान रखना है। तुलसीराम हो जाएंगे, फागू महाराज, सुगा महाराज, तेज कवि और मणिराम व्यास, ठीक है। ये रमत के प्रसिद्ध कलाकार है। आगे देखते हैं दोस्तों, सन 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बाहुनी की रचना कर किसे भेंट की? तो दोस्तों तेज कवि ने 1943 में, कब दोस्तों? 1943, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र बाहुनी जो थी इसकी रचना की थी और ये महात्मा गांधी जी को भेंट की थी, ये आपको ध्यान रखना है। काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चालू किया? तो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा तेज कवि के द्वारा चालू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बीकानेर में रम्मत प्रसिद्ध है, किस किसकी प्रसिद्ध है दोस्तों? आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौर की रम्मत प्रसिद्ध है, विश्व की चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत है, किकाणी व्यासों के चौक की जमुनादास की रम्मत है, ठीक है। ऐसे तो आचार्यों की तो अमर सिंह राठौर की रम्मत हो जाएगी, विश्व की दोस्तों चौबेल नौटंकी की रमत हो जाएगी और किकानी व्यासों की जमुनादास जी की रमत हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, चार बेत कला के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें देख लेते हैं। चार बेत आपके टोंक जिले का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया था। तो इसका प्रारंभ दोस्तों करीम खान निहंग के द्वारा किया गया था, बट किसके शासनकाल में किया गया था? फैजुल्ला खां के शासनकाल में किया गया था। दोनों बातें इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है दोस्तों? डफ वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका पश्तो शैली में प्रस्तुत किया जाता है, पश्तो शैली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक कहां का था? ये अफगानिस्तान का था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बसंत नकाबपोश सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा भर्तरी किस लोकनाट्य के नाटक है? तो दोस्तों बसंत नकाबपोश सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा भर्तरी ये आपके नौटंकी लोकनाट्य के प्रसिद्ध नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नौटंकी जो है दोस्तों ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें 9 वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं। कितने वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं दोस्तों नौटंकी में? 9 वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नौटंकी के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो नौटंकी के प्रवर्तक आपके भूरी लाल भैया हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भूरी लाल भैया जो है ये आपके नौटंकी के प्रवर्तक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके मुख्य कलाकार जो है वो गिरिराज प्रसाद है। नौटंकी के लिए दोस्तों अभी रामदयाल शर्मा जो थे, रामदयाल शर्मा जो थे उनको पद्मश्री भी मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, गौर नाट्य का आयोजन और नौटंकी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? नौटंकी आपका जो है ये भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ का लोकप्रिय है? भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बच्चोर की गणगौर के नाम से किया जाता है? तो दोस्तों गौर नाट्य या फिर गौर नृत्य ये आपका ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, शंखादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ हैं? तो दोस्तों शंखादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े गोसुंडा और बस्सी में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रासादी लीलाओं का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रासादी लीलाओं का आयोजन गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में रासलीला का मुख्य स्थल रहा है। रासलीला जो है दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे दोस्तों रासलीला की जगह अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों रामलीला, तो रामलीला के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रासलीला का मुख्य स्थल फुलेरा, हरदोना, गुंडा, असलपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल करके रूप में जो सॉन्ग प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे टूटिया कहा जाता है या टुटंकी कहा जाता है दोस्तों, या खोड़िया कहा जाता है। ये टूटिया एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, परशुराम केलवा जानकीलाल भांड भीलवाड़ा का संबंध किस लोकनाट्य से? तो दोस्तों जानकीलाल भांड भीलवाड़ा और परशुराम जो कि केलवा से संबंधित है, इनका संबंध किससे? स्वांग से। और स्वांग आपका कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नाहर नृत्य, तो नाहर नृत्य जो है दोस्तों ये भी आपका कहां का प्रसिद्ध है? ये भी आपका मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य भी। और ये किसके समय लोकप्रिय हुआ था? तो ये शाहजहां के समय, ठीक है। इसमें ऐसा माना जाता है दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा मांडल नृत्य से प्रचलित हुई थी, ठीक है। आगे देखिए,
आगे हम दोस्तों तमाशा लोक नाट्य के बारे में देख लेते हैं। तमाशा लोक नाट्य जो है ये जयपुर का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके समय प्रसिद्ध हुआ था? तो सवाई प्रताप सिंह के समय प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? तो तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार फूलजी भट्ट, याद रखना है, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट है। ठीक है, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और यहाँ पर वासुदेव भट्ट। तमाशे का आयोजन दोस्तों खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, गोपीचंद व हीरा रांझा इसके मुख्य तमाशे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, गोपीचंद और हीरा रांझा। आगे देखिए दोस्तों, हेडाओ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था? तो हेडाओ मेरी रम्मत का सूत्रपात दोस्तों जवाहरलाल पुरोहित ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कन्हैया ख्याल। डब्बाली ख्याल आपकी जो है ये आपकी अलवर की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अली बख्शी ख्याल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये अलवर का मुंडावर ठिकाना जो है वहां की प्रसिद्ध है, यानी अलवर की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अली बख्श जो है इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, किशनगढ़ी ख्याल आपकी किशनगढ़ी हो जाएगी। आगे देखिए, चाबात, मायरा, हथलेवा, कमर कलेवा, जीमणवार, काकनडोरा, जल, जुआ जुई, तोरण, रथ जगह, बिदोला लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो दोस्तों ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, वर के घर निकासी के मौके पर गुड़ चढ़ी की रस्म के समय गाया जाने वाला गीत होता है। तो दोस्तों ये कौन सा गीत होता है? गुड़ चढ़ी की रस्म के समय गाया जाने वाला गीत घोड़ी होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, विवाह से पूर्व वर जो होता है उसको रिश्तेदारों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो वर को जब रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है तो जब वर वापस लौट रहा होता है दोस्तों तो कौन सा गीत गाया जाता है? बिंदुला गीत गाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। तो दोस्तों वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत जो हो जाएगा, यहाँ पर जला हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणगौर का पर्व चैत्र माह में कुंवारी कन्याएं व सधवा स्त्रियों द्वारा कितने दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों गणगौर आपकी चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को आती है, यहाँ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुंवारी कन्याएं होती है और सधवा स्त्रियां होती है कितने दिन का इनको अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है? तो ये 16 दिन होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जा चुका है। आगे देखिए, जादू टोने से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों जादू टोने से संबंधित जो गीत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कामण कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान गायिका जिन्होंने पधारो मारा देश का गायन किया था। तो दोस्तों पधारो मारा देश किसने गाया था? तो ये अल्लाह जिला भाई के द्वारा गाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों गुलाबू भाई जो है इसका संबंध किससे था दोस्तों? तो इसका संबंध जो है ये आपको कालबेलिया नृत्य से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुलाबू भाई का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। ठीक है, इन्हें 2016 में पद्मश्री दिया गया था। आगे देखिए दोस्तों, हम सीटो गीत किस जनजाति में प्रचलित है जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं? तो दोस्तों हम सीटो गीत जो है ये आपका भील जनजाति में लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाथी मना नृत्य जो था दोस्तों वो आपका शादी के समय भील जनजाति के द्वारा किया जाता था। आगे देखिए, पटेलिया, बिछियो, लालर, माचर, नोकिला, नावरी, असवारी क्या है? तो दोस्तों ये लोकगीत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पटेलिया, बिछियो, लालर और माचर ये क्या है? आपके लोकगीत है। आगे देखिए दोस्तों, बालकों का चौक चांदनी गीत किस पर्व पर गाया जाता है? तो दोस्तों बालकों का चौक चांदनी गीत आपका गणेश चतुर्थी पर गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कान कतरनी, राजाजी खोलो कुमांड, टंपो घोड़ी फूल, गुलाब रू क्या है? तो दोस्तों बच्चों के खेल गीत है, नाम से लगाए दोस्तों आपको, कान कतरनी, राजाजी खोलो कुमांड, तो ये बच्चों के खेल गीत है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दीपावली के 15 दिन पूर्व लड़के व लड़कियों का समूह प्राय सबके घर गाते हुए निकली जाती है, इनमें गीत गाते हैं। तो इनमें कौन सा गीत गाते हैं दोस्तों? दीपावली के समय 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों का जो समूह होता है वो कौन सा गीत गाता है दोस्तों? तो लड़कों के द्वारा तो दोस्तों आपका लोहड़ी गीत गाया जाता है और हरणी गीत गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोहड़ी गीत और हरणी गीत ये किसके द्वारा गाया जाता है दोस्तों? ये आपका लड़कों के द्वारा गाया जाता है। और लड़कियों के द्वारा दोस्तों गडलियो गीत गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गडलियो गीत लड़कियों के द्वारा गाया जाता है और ये मेवाड़ में प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीपावली के 15 दिन पूर्व। आगे देखिए दोस्तों, शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो शिशु का जब जन्म होता है दोस्तों उसके अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है आपका जच्चा गीत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीज गीतों का गायन किस माह में किया जाता है? तो तीज गीतों का गायन जो है ये आपका श्रावण मास में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, गणगौर व तीज के अवसर पर प्रमुख कौन सा गीत गाया जाता है? तो दोस्तों गणगौर और तीज के अवसर पर आपका घूमर गीत गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गणगौर और तीज के अवसर पर आपका घूमर हो जाएगा, जिसे दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें 8 चरण होते हैं, जिसे सवाई कहा जाता है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? मैंने आपको बताया ढोल, नगाड़ा और शहनाई इसमें बजाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।